आ गए आप लोग? आ गए? मैं बताऊं क्या हुआ अभी मेरे साथ? भाई 6th टाइम है मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले रिकॉर्ड करी, मेमोरी फुल हो गई इस कैमरे की जिसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उससे पहले रिकॉर्ड करी, लैपटॉप में 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करी, 2 मिनट की रह गई। उससे पहले रिकॉर्ड करी, ऑडियो में दिक्कत आ गई। उससे पहले रिकॉर्ड करी तो बीच बीच में जो मेरा कैमरा था छोटा वाला वो बड़ा हो जा रहा था। भाई बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई मैं मार्केट की अपडेट आपको दूँ। क्रिप्टो मार्केट में मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, मुझे आपसे बात करनी अच्छी लगती है। सिंपल बात है। मेरे बारे में जो कि आपके ख्याल हैं, थॉट्स हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अपनी मेहनत ऐसी चलती रहेगी। अप्रिशिएट कर सकते हो तो मेरे भाई एक वीडियो को लाइक करके एक कमेंट कर देना बढ़िया सा, जो भी आपको लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। और सारी चीज़ आपकी फ्री है, एक पैसा नहीं ले रहा, बल्कि हेल्प कर रहा हूँ कि भाई आप लोग मार्केट से पैसा कमाएं। कैसे स्टार्ट करें? नहीं भाई ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे। भाई सबसे पहले तो सारे भाई लाइक कर दो, फटाफट लाइक वाइक ठोको यार, ऐसा मत करा करो, ठीक है? क्योंकि मैं आपको लगातार टेलीग्राम के अंदर ट्रेड भी दे रहा हूँ। ये देखो अपना टेलीग्राम है, इसके अंदर लगातार आपके लिए ट्रेड आती रहती हैं, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है? तो भाई आ जाना टेलीग्राम के अंदर। और अब सीधा मार्केट के बारे में बात करते हैं। पहले डोमिनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। भैया डोमिनेंस कर क्या रही है? 58.7 के करीब है। डोमिनेंस की बात करूं मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से भाई पहले डोमिनेंस को एक बार 59.4 या 60 के करीब जाना चाहिए। फिर एक बार इसको गिरना है 54 के करीब, और फिर जो गिरना है इसको भाई वो है 46 के करीब। और जैसा आपको पहले बताया था कि भाई लॉन्ग टर्म में क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही अपने जो है सिनेरियो फॉलो हो रहे हैं डोमिनेंस के। डोमिनेंस गिरती है तो मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स में आपको पंप आता हुआ दिखेगा। एक सवाल हो सकता है कि भैया जो डोमिनेंस है वो 63 से सीधा 58 आ गई, 5% डोमिनेंस गिर गई बिटकॉइन की, तो फिर भी आपके ऑल्ट कॉइन पंप क्यों नहीं हुए? भाई इसका रीज़न मैं आपको बताऊं, क्योंकि बिटकॉइन की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पर जिस टाइम पर डोमिनेंस गिर रही है। बिटकॉइन की जो मूवमेंट है डेफिनेटली उस टाइम पर नेगेटिव थी। मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई डोमिनेंस गिरे, बिटकॉइन या तो स्टेबल रहे या बिटकॉइन पंप करे, बस इतना दिमाग में बैठा हो, इसके अलावा बैठाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग एरिया की। भाई टेलीग्राम का लिंक है, आ जाना उसमें। बिटकॉइन का मैं आपको एक बार छोटा सा एनालिसिस बता देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है? अभी 1,10,000 या 700 के करीब है। पर्सनली बताऊं तो भाई मैं एक शॉर्ट ट्रेड में हूं अभी, छोटी सी शॉर्ट ट्रेड में हूं। मैं चाह रहा हूं कि 1,09,800 के करीब निकल जाऊंगा $1,000 लेके। आपको शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास सेटअप नहीं है, ठीक है? अभी क्या है, अगर 1,12,000 के ऊपर क्लोजिंग करता है बिटकॉइन का प्राइस, 1,12,000, 1,13,000 के ऊपर क्लोजिंग करता है, तो फिर भाई ये फटेगा फिर बढ़िया, ठीक है? फिर फटेगा बढ़िया। लेकिन अभी वहाँ पे क्लोजिंग नहीं हो रही 1,12,000 के ऊपर, नहीं हो रही, तो तब तक आप थोड़ा सा संभल के बैठें। अपनी जो सीट की पेटी है उसको थोड़ा सा बांध के रखें, क्योंकि अभी हम डेली के हिसाब से एक बहुत बड़ी कैंडल के ऊपर है, ठीक है? हमें जो सेलिंग मिली थी ना, ऑलमोस्ट हमें 29 अगस्त को एक सेलिंग मिली है काफ़ी बड़ी, डे के अंदर याद होगी। उस सेलिंग की स्टार्ट यहीं से हुई थी, ठीक है? उस सेलिंग की जो स्टार्ट है 29 अगस्त को जो मिली थी हमें सेलिंग काफ़ी बड़ी, याद होगा, एक बड़ी कैंडल बन गई थी। उस सेलिंग की स्टार्ट यहीं से हुई थी, और वो यही एरिया था 1,12,000, 1,11,000 के करीब। तो उस सेलिंग एरिया को पहले पीछे छोड़ना पड़ेगा, 1,12,000 के ऊपर आना पड़ेगा, फिर जाके हम डेफिनेटली बुलिश हो जाएंगे। लेकिन अभी हम एक डेली के हिसाब से वी आर नॉट बुलिश, लेकिन अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम वी आर लिटिल बिट ऑफ बुलिश। और अगर आपको ट्रेड करनी है, चलो भाई आप भी क्या याद रखोगे मेरी जान, याद तो वैसे आप रखते ही हो, काफ़ी याद रखते हो, ठीक है? तो मैं आपको चलो ट्रेडिंग एरिया दे देता हूँ। इफ़ यू वांट टू ट्रेड बिटकॉइन तो आप चाहो तो स्कैल्प कर सकते हो। भैया आपकी क्या गारंटी है? भाई मेरी पिछली वीडियो जाके देखो, कुछ नहीं बोलूँगा, इस चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। इथेरियम और बिटकॉइन का एरिया है, मैच कर लो, दोनों प्रॉफिटेबल हैं 110%। जो एरिया बताए थे वो दोनों प्रॉफिटेबल हैं। अभी आप देखो, अगर 1,09,200 के करीब बिटकॉइन आता है तो स्कैल्प कर देना, एक छोटी मोटी स्कैल्प उठा लेना, ठीक है? लॉन्ग कर लेना। उसके अलावा बढ़िया ट्रेड चाहिए तो भैया टेलीग्राम, ठीक है? चलो आज की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया से, दो न्यूज़ है इंडिया से। पहली न्यूज़ के बारे में बात करें क्या? चलो इंडिया की न्यूज़ की बात नहीं करते, पहले बात कर लेते हैं भाई एक डिसेंट्रलाइज ऐप की, एक एक्सचेंज की।
इंडिया में तो भाई बड़े बड़े फ्रॉड हैं ही। मैं आपको क्लियर बोलता हूँ कि भाई इंडिया के जो लोग हैं, ठीक है, या अपने जो देसी हैं, ये क्रिप्टो मार्केट में सबसे बड़े फ्रॉड ही बैठे हुए हैं। ये रियलिटी है। एग्जाम्पल देखना है तो भाई जाके देखो अपना वजीरेक्स, ठीक है, कोई जवाबदेही नहीं है, गायब है। सबसे बड़ा सपोर्ट होता है गवर्नमेंट का, खुल के बोलते हैं, कोई डर नहीं है भाई किसी को। अगर लगता है कि हमें कोई डर है, नहीं है, इतना खुल के कोई यूट्यूबर नहीं बोलता, ठीक है। हम खुल के बोल पाते हैं क्योंकि होगा जो होगा, कोई बात नहीं, मन की बात तो करके जाएंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री मन की बात कर सकते तो हम भी तो कर सकते हैं, हम कर रहे हैं मन की बात। तो वजीरेक्स के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ऐसी रिपोर्ट है कि भाई पड़ोसी मुल्क में तो बड़ी वजीरेक्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। फेक है रियल है पता नहीं, पर भाई क्या है, मतलब अगर हम टैक्स दे रहे हैं 30%, ठीक है, अब तो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर भी नहीं बच पाएंगे, मैं आपको बताऊंगा वो न्यूज़ भी। तो फिर भाई हमारा राइट तो बनता है कम से कम थोड़ा बहुत तो, मतलब राइट है हमारा। वी आर नॉट सेइंग कि भाई करेंसी बना दो बिटकॉइन को, क्रिप्टो को, ना मत करो। पर जो आपके लोग हैं, सिटीजन हैं, उनको तो आप बचाओगे या उनको भी आप नहीं बचाने के? ये सवाल आपका करना बनता है। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपका भी करना बनता है, ठीक है। तो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है बनी। भाई पहली बात तो इस क्लिप को काट लेना और सोशल मीडिया के ऊपर डाल देना। जब सारे चिल्ला रहे थे ना, सारे क्रिएटर, वी आर क्रिएटिंग मनी फ्रॉम शिट कॉइन्स, वी आर क्रिएटिंग मनी, वी आर मेकिंग वेल्थ, वी आर बिलियनियर्स, MF बिलियनियर्स, वी आर क्या करते हैं, वी आर ट्रेडिंग शिट कॉइन्स, वी आर ट्रेडिंग स्मॉल मार्केट कैप कॉइन्स। याद है ऐसे क्रिएटर, याद है? मैंने ज़िंदगी में, या मैंने क्रिप्टो कनेक्शन ने ज़िंदगी में कभी आपको छोटा कॉइन नहीं बताया, जो कि ये मीम टोकन है जो सोलाना चेन के ऊपर बने हुए हैं। याद है ना आपको वो फन करके जो ऐप है? भाई पूरी मिट्टी जो है ना प्लीत हो चुकी है, ख़त्म हो चुके हैं सारे मीम टोकन वो। अब उनसे आप सवाल करो जितने भी वीडियो बनाते थे, वी आर मेकिंग मिलेनियर्स, वी आर मिलेनियर्स, वी इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट इन 100 कॉइन्स एंड वी मेक प्लेंटी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। भाई 100 में से हम बहुत मोटा पैसा बनाते हैं। कहाँ पर हैं अब सारे सारे? वेयर ब्रदर, किधर? उस टाइम ही आपको चेतावनी देते थे हम लोग कि भाई ऐसे इन्वेस्टमेंट मत किया करो। उस टाइम पर आपको याद होगा इथेरियम बहुत डाउन है भैया ले लो, LTC बहुत डाउन है भैया ले लो, बिटकॉइन बहुत डाउन है भैया ले लो ना। उस टाइम पर लोग डूबे हुए थे, हम तो इससे वेल्थ बनाएंगे। आज क्या हो गया भाई, जैसे NFT मार्केट टूटी, बेकार बन गई, वॉल्यूम लेस बन गई, ये भी गए। ट्रेडिंग का तो मजाक बना रखा भाई। क्यों क्यों कोई नहीं बोलता भाई कुछ भी? क्यों नहीं बोलते बताओ? तो वही है, अब काफ़ी लोग ऐसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को प्रमोट करते हैं। प्रमोट भी क्या, मतलब जो करना करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बनी बनी जो ऐप है, ऐसे डिसेंट्रलाइज ऐप से बच के रहना। $2.3 मिलियन के जो है ना क्रिप्टो जो है वो निकल गई है यूनी और इथेरियम चेन के थ्रू, ठीक है। तो भाई बहुत लोगों का पैसा गया होगा, पता नहीं। हमने ना कभी प्रमोट किया और ना कभी हम ऐसा प्रमोट करेंगे, सिंपल है। उसके अलावा आज की एक न्यूज़ बड़ी जो कि भारत की तरफ से है। भारत की तरफ से न्यूज़ ये है कि इंडिया जो है वो बहुत जल्दी एक पैक्ट को साइन करने वाला है 2027 में, अप्रैल में। वो पैक्ट कैसा होगा मैं आपको बताऊं। देखो, दो टाइप की इनकम होती है, कंपनी की या एक इंडिविजुअल की। एक तो वो जो बाहर से आ रही है, एक वो जहाँ पर वो कमा रहा है। तो टैक्स कौन से पे बनता है? दोनों पे टैक्स बनता है, ठीक है। लेकिन डुअल टैक्सेशन ना हो, इसलिए जो है OECD आया, ठीक है। और ये यही दिखाता है कि भाई डुअल टैक्सेशन ना हो, एक ही जगह से टैक्स को जो है कलेक्ट किया जाए। अब क्या है, 2015 में आया था एक पैक्ट, जिसकी मदद से जो जितने भी बैंक अकाउंट थे, जो बैंक अकाउंट वाले लोग थे, उनके ऊपर टैक्स लगाए गए थे, जिनके फ़ॉरेन में बैंक अकाउंट्स हैं। अब 2027 अप्रैल में एक टैक्स आ रहा है भाई। बेसिकली एक पैक्ट आ रहा है जिसको साइन करना है 50 देशों के साथ भारत, जिसकी मदद से जो बाहर होल्डिंग्स है क्रिप्टो वालों की, मतलब इंडियंस की, उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा।
और यही है, समझ गए होंगे, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भाई माइक्रो स्ट्रेटेजी की। माइक्रो स्ट्रेटेजी लगातार बिटकॉइन को बाय कर रहा है। 4,048 बिटकॉइन आज इसने बाय कर लिए हैं। टोटल होल्डिंग जो इनके पास अब हो गई है 6,36,505 बिटकॉइन की। मैं तो कह रहा हूँ भाई ज़्यादा नहीं, 50 बिटकॉइन दे दे भाई, 50 बिटकॉइन दे दे यार, 50, ज़्यादा नहीं, 50। ये 1,10,000 वाला बिटकॉइन कितने का दिया जी, है ना? चलो ठीक है। उसके अलावा बात करें भाई कुछ और, एरिक ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे, इनके ऊपर तो बात करेंगे भैया खुल के। $1 मिलियन पहुंचा दिया बिटकॉइन को इनके हिसाब से। अब बात करते हैं भाई एरिक ट्रंप के बारे में। ये डोनाल्ड ट्रंप जो फैमिली है भाई, ये इतने बड़े वो हैं कि इन्होंने जो अभी टोकन आया ना नया, ELFI जो आया वो, है ना, जिसको मैंने कभी, जिसके बारे में बात भी नहीं करी भाई, उससे बहुत मोटा पैसा कमाया ना इन्होंने। पहले डोनाल्ड ट्रंप अपना टोकन लेके आया, फिर बेटा, फिर बेटी, और अब इनकी जो फर्म है उसका आ चुका है, वर्ल्ड लिबर्टी का। और सारी चीज़ों में जो है इन्वेस्टर्स का काटा गया है, सिंपल। तो भाई ऐसे टोकन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। कोई क्रिएटर, मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी, ट्विटर पे सॉरी, क्रिएटर था एक, ही यूज्ड टू क्रिएट वीडियोज़ इन हिंदी बट नाउ डेज ही इज़ क्रिएटिंग इन इंग्लिश, ओके। तो वो कहता है कि भाई पैसा कमाने का जो है ना एक ही तरीका होता है, ट्रेंड के साथ जाना होता है। उस बंदे को मैंने देखा था मार्केट में जब वो एलिवेंसी को प्रमोट कर रहा था, लूना को प्रमोट कर रहा था। मैं कहा भाई तू तो ट्रेंड के साथ गया होगा लूना में, ट्रेंड के साथ क्या क्या और गया होगा मुझे अंदाज़ा लगा सकता हूँ मैं। आई हैव क्रिएटेड $1 मिलियन। अरे एक मुझे समझ नहीं आता भाई, अगर बंदे को अंग्रेजी आ जाए तो बंदा एजुकेटेड कैसे हो जाता है? अब एडुकेटेड में, अब उस पर भी आप कमेंट कर दोगे भैया एजुकेटेड नहीं होता, एडुकेटेड होता है भाई। एडुकेटेड में और अंग्रेजी वालों में फ़र्क होता है, फ़र्क नहीं होता, बहुत बड़ा फ़र्क होता है, समझ रहे हो? अगर आपको एक लैंग्वेज आती है दोस्त, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको नॉलेज है, समझ रहे हो? आपको सिर्फ एक लैंग्वेज आती है, मेरे को हिंदी आती है, या मेरे को चलो थोड़ी बहुत संस्कृत आती है। अब मेरे को ज्ञान थोड़ी ना मेरे भाई कि महाभारत में क्या हुआ था, महाभारत के श्लोक में क्या लिखा हुआ है, उसका ज्ञान थोड़ी ना है मेरे को यार जो संस्कृत में पढ़ा मैंने, कर्ता करत करंती, वो याद है। इसका मतलब ये थोड़ी ना मेरे को भाई पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान है, समझ नहीं पाते लोग। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन। अगर पसंद आई हो बात तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, धन्यवाद।